आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का जो आपके समास का भाग है उसका जो अंतिम वेद है यानी कि बहुब्रीहि समास वो हम पढ़ेंगे। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है समास में दो पद होते हैं यानी पूर्व पद और उत्तर पद। किसी में एक प्रधान होता है, किसी में एक प्रधान नहीं होता, किसी में दोनों प्रधान होते हैं। वैसे ही आपके जो बहुब्रीहि समास है इसमें आपके दोनों के दोनों पद प्रधान नहीं होते, यानी कि जो आपके दो पद होंगे उसका आपके शाब्दिक अर्थ उसका नहीं निकलेगा, जबकि उसका कोई तीसरा अर्थ निकलेगा तो वो होगा आपके बहुब्रीहि समास। देखिए वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे दे रखा है बहुब्रीहि समास। इसमें आपका कोई भी पद यानी कि ना पहला पद ना दूसरा पद प्रधान नहीं होता, जबकि इसमें जो तीसरा पद है वह एक विशेष अर्थ के साथ वो प्रधान होगा और वो किसी और की ओर इशारा करेगा, यानी कि वह पद आपके प्रधान हो जाएगा जो तीसरा अर्थ निकलेगा। फिर यहाँ पे दे रखा सरल शब्दों में देखा जाए तो उसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि कोई तीसरा पद आपके प्रसिद्ध होगा जो अक्सर किसी देवी देवता या पौराणिक पात्रों का नाम हो सकता है। यानी कि जो दो पद होंगे उनका शाब्दिक अर्थ तो अलग निकलेगा, लेकिन उनका भावार्थ निकालोगे यानी कि जो तीसरा अर्थ निकलेगा वो आपके पौराणिक पात्र हो गए या देवी देवता हो गए, उनसे आपके अर्थ निकलेगा। इसकी आपकी पहचानने की एक ट्रिक है, देखिए विग्रह करने के अंत में या जिसका, जिसकी या जिसके, वह है, ऐसे शब्द आपके विग्रह करने के अर्थ में आपके आगमन होगा। फिर उसका दे रखा है इस समास में अधिकतम शब्द आपके देवी देवता या पौराणिक पात्रों के आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनके नाम होते हैं। ये आपके पहचानने की ट्रिक है। अब देखिए किस तरीके से होते हैं वो हम उदाहरण के माध्यम से देखें। देखिए यहाँ पे उदाहरण उनके विग्रह दे रखे हैं वो कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहा है गजानन। देखिए गज का अर्थ होता है हाथी, हाथी के समान आनंद यानी कि मुख, यानी कि जिसका मुख किसके समान है, हाथी के मुख के समान है, वो कौन हो जाएंगे आपके गणेश जी। तो ये किसका, यानी कि यहाँ पे आनंद पहला पद हो गया गज, दूसरा पद हो गया आनंद, यानी कि मस्तक यानी और मुख और हाथी दोनों के दोनों का अर्थ नहीं बता के किसी तीसरे का अर्थ बता रहा है, यानी कि गणेश जी, भगवान गणेश जी का अर्थ बता रहा है, तो ये तीसरा पद आपके प्रधान हो जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण है आपके लंबोदर। लंबो यानी कि लंबा हो गया, फिर उदर यानी कि पेट, यानी कि दो पद दे रखे लंबा और उदर, इन दोनों शब्दों से अर्थ इसका अलग निकलेगा, वो होगा फिर गणेश यानी कि जिसका पेट यानी कि जिसका लंबा है, तो वो हो जाएगा लंबोदर गणेश जी। फिर तीसरा उदाहरण है चक्र पाणी, यानी चक्र दे रखा है और पानी यानी कि दो पद दे रखा है, चक्र और पानी, यानी कि चक्र है, पानी यानी कि हाथ, हाथ में जिसके चक्र है वो कौन सा, क्या भगवान विष्णु या कृष्ण, यानी कि इसका भी कौन सा तीसरा अर्थ निकल गया। तो इस प्रकार से जो शब्द आपके दो पद मिलके किसी तीसरे पद का अर्थ बताते, किसी दूसरे तीसरे पद का महत्व बताते हैं, वो आपके समास होता है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुब्रीहि समास को समझा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।